नमस्कार, स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में। प्रेषक महावीर प्रसाद गौतम संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन का यह पत्र आ चुका है उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग के लिए। इस पत्र में लिखा क्या है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सिलसिलेवार हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, ये जो पत्र है विषय रखा गया है वित्तीय वर्ष 2022-23 जो अभी 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। इसमें अनुदान संख्या 49 के अंतर्गत लेखा शीर्षक दिया गया है सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय यानी कि खर्चा, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण, मानक मद, बेहद निर्माण कार्य में राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में। यानी कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण पैसों के अभाव में रुका पड़ा था, अब वो नहीं रुकेगा। इसमें लिखा हुआ है कि पत्रांक संख्या आप पढ़ सकते हैं। 9 मई 2022 संदर्भ में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या दिनांक 31/3/2022 अनुदान संख्या 49 के तहत 17 जनपदों के 199 आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेतु कुल 401.60 लाख यानी कि 4,01,68,000 की धनराशि के सापेक्ष सिर्फ केंद्रांश की धनराशि 199 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत जो पहले हो चुकी थी। अब राज्यांश की धनराशि 202.60 लाख निर्गत होना अवशेष है और इसीलिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 49 के अंतर्गत लेखा शीर्षक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण तथा पूंजीगत परिव्यय, समाज कल्याण, बाल कल्याण, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का संगत परिव्यय की स्वीकृति दी, कुल मिलाकर दे दी गई स्वीकृति। ठीक है, ये अच्छी बात है। अब केंद्र निर्माण कार्य में दिक्कतें नहीं आएंगी, पैसों का अभाव नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा भी स्वीकृति मिल गई है, पैसा आ चुका है। लेकिन ये पैसा यूं ही व्यय नहीं किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रश्नगत निर्माण कार्य की अनुमोदित कार्य योजनाओं के अनुसार होगा। ठीक है, और किसी भी तरीके से दिशा निर्देशों के विपरीत पैसा व्यय नहीं होगा। धनराशि को खर्च करने से पूर्व निश्चित कर लिया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति किसी कार्य मद हेतु की जा रही है जिसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य मद हेतु किया जाएगा। उक्त धनराशि को किसी अन्य योजना कार्यक्रम मद इकाई पर व्यय नहीं यानी कि खर्चा नहीं किया जाएगा। देखिए, ये पैसा कुल मिलाकर आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए आया है और अभी हमने जनपद ही बताए हैं। इन जनपदों को वितरण किया जाएगा। केंद्र ने अपना पहले हिस्सा दे दिया था, अब राज्य का हिस्सा आ चुका है जिसको स्वीकृति दे दी गई है। अब आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण में पैसा संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। इससे ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण हो पाएगा, यानी कि उनको खुद के भवन मिल पाएंगे। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्रावधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक बाल विकास पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा। उक्त धनराशि का प्रादेशन अलॉटमेंट यानी मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार नहीं प्रदान करता है। इसलिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों का इस संबंध में जारी जो नियम है समय समय के तहत जारी होते नियम, उनका पालन स्वच्छावतकारी की स्वीकृति और पालन करना अनिवार्य होगा। तो नियम तो पालन होंगे ही, ऐसे थोड़ी पैसा किसी में बर्बाद कर दिया जाएगा। जो योजना के लिए पैसा आया वो योजना में ही खर्च होगा और किसी अन्य योजना में नहीं खर्च होगा। जो नियम है उस नियम के अनुसार ही पैसा खर्च होगा। निर्माण कार्यों के संबंध में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य समय अंतर्गत पूर्ण करा लिया जाए। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपादित लेख अवश्य प्राप्त कर लिए जाए। टाइम ओवर रन कॉस्ट ओवररन के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 212/7 में दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। देखिए, कोई भी बजट या पैसा जारी होता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ योजना जिसके लिए पैसा जारी हो रहा है उसमें खर्च किया जाता है और नियम के अनुसार धनराशि निकाली जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी धनराशि किसी भी कार्य के लिए निकाल ली जाए और कहीं पर भी खर्च कर दिया जाए। इसीलिए दिशा निर्देश हम आपको बता रहे हैं। हालांकि ये दिशा निर्देश अधिकारियों के लिए होते हैं, लेकिन आपको भी जानना काफ़ी ज़रूरी रहता है क्योंकि आपके विभाग से संबंधित इस खबर को हम बता रहे हैं। लेकिन निर्माण कार्य के प्रगति की सूचना शासन को निदेशक ICDS की संस्तुति सहित मासिक रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यदायी संस्था आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण अनुमोदित आगरण लागत मानचित्र के अधीन रहते हुए किया जाएगा। अब ऐसे देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण जो होता है, जो मानक होते हैं, मानचित्र होता है, उसके अनुसार ही
किया जाएगा। यहाँ पर एक जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। प्रश्नगत स्वीकृत केंद्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केंद्रीय सहायता की धनराशि से किया जाएगा और योजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त केंद्रांश के पुनर्वैधीकरण के संबंध में जो है योजना की गाइडलाइन एवं नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी। धनराशि के आहरण के पूर्व जो है निर्विवाद भूमि उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। मतलब ऐसी ज़मीन नहीं ली जाएगी जिसमें विवाद हो, ठीक है, कि आंगनबाड़ी केंद्रों का विवादित भूमि पर जो है निर्माण करा दिया गया, ऐसा नहीं चलेगा। आहरित धनराशि की उपयोगिता की स्थिति से ससमय अवगत कराया जाएगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन वितरण, धनराशि के समझ किए गए व्यय निरंतर के संबंध में वित्त आय व्ययक अनुभाग 1 शासनादेश दिया गया है। 29 मार्च 2022 में दिए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। तो ये सब जो है समय समय पर आपको बता दें शासनादेश जारी होते रहते हैं। उन शासनादेशों में पालन करने के लिए अधिकारियों से कहा जाता है। तो उसी शासनादेश का हवाला यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि 30 दिसंबर 2021, 29 मार्च 2022 ऐसे जो है शासनादेश जो जारी किए गए हैं आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण संबंधी, उनका पालन जो है किया जाएगा। 20 जनवरी 2016 द्वारा निर्गत दरों के आधार पर जो है कन्वर्जेंस के माध्यम से किया जा रहा है। और इसी के साथ ही उक्त स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त धनराशि शासनादेश जो है संख्या 19/10/2016 में निर्गत ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत मनरेगा एवं पंचायती राज विभागों के सुसंगत अनुदान से वहन किया जाएगा। और इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये जो है 1,01,30,000 मात्र जो है चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्ययक में अनुदान संख्या 49 लेखा शीर्षक दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण मानक मद 24 बेहद निर्माण कार्य के नाम से डाला जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको पैसा कितना आवंटन हुआ वही बता रहे हैं, नियम क्या है, नियम भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। एक नियम हम आपको बता रहे हैं इस पत्र के माध्यम से कि यह राशि आई तो है, किस तरीके से खर्च होगी, कौन कौन से नियम का पालन होगा। हमने कई शासनादेश बताए आपको जो समय समय पर पहले जारी हो चुके हैं, उन सभी शासनादेश जो नियम थे उनका पालन करना होगा। और यह आदेश जो है कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या दी गई है दिनांक 24 मई 2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं। अगर आपके लिए समझा जाए तो कुल मिलाकर आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य जो पैसों के अभाव रुका था वो नहीं रुकेगा। तेज़ी से आंगनबाड़ी केंद्र बनेंगे और इसी के साथ ही उनको खुद का भवन मिलेगा। साथ ही जो मानक है यानी कि विवादित भूमि पर जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को नहीं बनाया जाएगा और इसी के साथ ही जो है उनमें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। क्योंकि जो भी आंगनबाड़ी केंद्रों के पास खुद के भवन नहीं है तो ऐसे में सरकार जो है चाहती है खुद के भवन उनके और अलग से वो अपने छत के नीचे जो है आंगनबाड़ी केंद्र संचालन करें। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।